दोस्तों, पीएम मोदी का फोटो खिंचवाने और सेल्फी लेने का क्रेज तो जग जाहिर है। समुद्र हो या मंदिर हो, आसमान हो या पहाड़ हो, कहीं भी मौका नहीं छोड़ते। आप कहीं भी गली मोहल्ले नुक्कड़ पर जहां भी देखोगे, पीएम मोदी की मुस्कुराती हुई तस्वीर पाओगे। हर पोस्टर बैनर ऐसी तस्वीरों से भरे पड़े हैं। कोरोना के टाइम पर तो राशन जो बांटा गया उसमें भी मोदी जी की तस्वीर थी। अब करे भी तो क्या, मोदी जी को प्रचार का शौक ही इतना है कि कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट तक पर अपनी फोटो छपवा दी थी। पर अफसोस, अब आप और हम मोदी जी को कोविड सर्टिफिकेट पर नहीं देख पाएंगे। जी हाँ, जैसे ही खबर आई थी कि कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट है, तो मोदी जी ने अपनी फोटो ही वहां से हटवा दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, पहले आप ये दोनों फोटो गौर से देखिए। एक फोटो सर्टिफिकेट की है जिसमें पीएम मोदी की फोटो और संदेश है। संदेश में लिखा है दवाई भी कड़ाई भी। दूसरी फोटो में पीएम मोदी का फोटो गायब है। जी हाँ, यही कहानी है वैक्सीन कोविशील्ड की। ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को बनाया था, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने लाइसेंस लेकर बनाया और बेचा। जब भारत में इस वैक्सीन को भारत की खोज बताकर सरकार प्रचारित कर रही थी कि वैक्सीन तैयार हो रही है, तो पीएम मोदी सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी के दफ्तर भी इस वैक्सीन की बनने की प्रक्रिया देखने गए थे। लेकिन पीएम मोदी की फोटो सभी कंपनियों के वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाई गई है। दोस्तों, उस वक्त तो सरकार जी ने कहा था कोविड-19 से सुरक्षा के लिए सिर्फ वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। बकायदा अपनी फोटो लगाकर खुद को लोगों के रक्षक के तौर पर दिखाया गया था। कोविन सर्टिफिकेट में पीएम मोदी की फोटो के साथ साथ कोरोना वायरस पर विजय पाने के लिए भारत के सामूहिक संकल्प की पुष्टि करने वाला एक कोट भी शामिल था। लिखा था टुगेदर इंडिया विल डिफीट कोविड-19, मतलब एक साथ भारत कोविड-19 को हरा देगा। और अब पीएम मोदी की फोटो को वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटा दिया गया। दोस्तों, एक तरह से सरकार ने टीकाकरण के श्रेय पीएम मोदी को दिया था। असल वजह सब जानते हैं, वैक्सीन साइड इफेक्ट्स की जैसे ही खबर आई, उसी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया होगा। क्योंकि जो मोदी जी वैक्सीन पर जागरूकता अभियान चला रहे थे, उन्होंने ये खबर आने के बाद कुछ भी नहीं बोला। दोस्तों, एस्ट्राजेनेका वही कंपनी है जिसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 52 करोड़ का चंदा दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि यह चंदा भाजपा को मिला है। दरअसल यूके हाई कोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया कि उसकी वैक्सीन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम टीटीएस के साथ थ्रोम्बोसिस का कारण बन सकता है, जो खून में थक्के पैदा करता है और प्लेटलेट भयानक रूप से कम हो जाते हैं। इंसान की इससे मौत भी हो सकती है। भारत में हाल ही में हुई मौतों को लोगों ने इससे जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। ये विवाद सामने आने के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो हटा दी गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यह दलील भी दे रहा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रधानमंत्री की फोटो हटाई गई थी। दोस्तों, चलो हम मंत्रालय का कहा मान भी ले कि आचार संहिता को देखते हुए ये कदम उठाया, लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा 15 मार्च को हुई थी। उस समय या उससे पहले ये फोटो क्यों नहीं हटाई गई? आखिर क्यों कोविशील्ड विवाद सामने आने के बाद ये फोटो हटाई गई? दोस्तों, मार्च 2021 में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत पर वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो हटाने का अनुरोध किया था। उस समय के अखबार सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को फोटो हटाने के लिए कहा था, लेकिन अखबारों ने इसकी फॉलोअप के बारे में नहीं बताया तब मोदी का फोटो हटा था या नहीं। लेकिन इस बार कोविशील्ड ने मोदी की फोटो को अफसाना बना दिया है।
सरकार आरोपों के घेरे में आ गई है, क्योंकि कोरोना काल की सरकारी बदइंतजामी, नदियों में तैरती लाशें, अस्पतालों में मौत का तांडव लोग याद कर रहे हैं। हालांकि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मोदी की फोटो को लेकर 2021 में विवाद हो चुका है। यह मामला केरल हाई कोर्ट में भी पहुंचा था। तब कोर्ट में तर्क दिया गया था, बाकी देशों में वैक्सीन सर्टिफिकेट के साथ वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की फोटो नहीं होती। इस पर जस्टिस पीवी कुन्नीकृष्णन ने कहा था, उन्हें अपने प्रधानमंत्रियों पर गर्व नहीं होगा, हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है। पता नहीं जज साहब ने यह बात तंज में कही थी या गंभीरता पूर्वक कही थी। जज साहब ने याचिका खारिज कर दी थी। दोस्तों, वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स पर आ रही रिपोर्टों को लेकर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मार्च 2021 में कहा था कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों पूरी तरह से सुरक्षित और प्रतिरक्षात्मक है और अब तक देश में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन टीकों की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा था कि देश में कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाए गए लाभार्थियों की कुल संख्या में गंभीर साइड इफेक्ट की सूचना देने वालों का परसेंट 0.0002 है, लेकिन विदेश में तो कुछ और ही हो रहा था। 2021 में ही एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर यूरोपीय यूनियन के बड़े देशों जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे कई देशों ने तात्कालिक तौर पर रोक लगा दी थी। 2022 में ही एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में कहा गया था कि फाइजर की तुलना में एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन से जुड़े मामलों में ब्लड क्लॉटिंग का जोखिम ज्यादा रहा है। इसमें कहा गया कि यह 30% तक अधिक है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगवाने से उस समय मना कर दिया था। अब उन्होंने इस मामले पर भाजपा और मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। कहा है, सत्ताधारी दल ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से राजनीतिक चंदा वसूल कर जनता की जान की बाजी लगाई है। ना कानून कभी उन्हें माफ करेगा और ना ही जनता। दोस्तों, कोविड सर्टिफिकेट से मोदी जी की फोटो हटते ही लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। एक्स पर लोग इसको लेकर तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। एक्स पर यूजर संदीप मनुधाने ने कहा, मोदी जी अब कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर नजर नहीं आएंगे, बस जांचने के लिए डाउनलोड किया है, उनकी तस्वीर चली गई है। वहीं इरफान अली ने खुद को कांग्रेस का पदाधिकारी बताते हुए लिखा, हाँ मैंने अभी चेक किया और पीएम मोदी की तस्वीर गायब हो गई, उनकी तस्वीर की बजाय केवल क्यूआर कोड है। वहीं प्रियंका पाटिल नामक ट्विटर यूजर ने लिखा, वाह मोदी जी वाह, जैसे ही कोविड टीकों के घातक नतीजे सामने आए, मोदी ने तुरंत वैक्सीन प्रमाण पत्रों से अपनी फोटो हटवा दी। वैक्सीन का श्रेय साहिब को जाता है और दुष्परिणामों के लिए नेहरू जी जिम्मेदार है। वहीं एमडी फिजिशियन डॉक्टर गौरव कुमार ने ट्वीट में लिखा, विपक्ष को लोगों को बताना चाहिए कि मोदी सरकार ने #कोविशील्ड से पैसे कैसे लिए और कोविड के बाद हुई मौतों को कैसे नजरअंदाज किया। इस समस्या का मुकाबला करने के लिए कोई जांच या शोध नहीं हुआ। उन्होंने ट्वीट के साथ एक मीम भी लगाया है जिस पर लिखा है, मुफ्त की वैक्सीन बोलकर मौत की वैक्सीन लगवा दिया पापा। दोस्तों, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। कांग्रेस ने मांग की है कि जिन लोगों की कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद दिल का दौरा पड़ा या किसी दूसरे कारण से मौत हो गई, उनके परिजनों को इसकी जांच करानी चाहिए, उन्हें मुआवजा दिया जाए। वहीं इसी केस पर सुप्रीम कोर्ट में 1 मई को एक याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए एक्सपर्ट्स पैनल बनाने की मांग की गई है। एडवोकेट विशाल तिवारी की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी को नुकसान पहुंचा तो उन्हें हर्जाना देने का सिस्टम बनाया जाए। यह भी मांग की गई है कि इस पैनल में एम्स दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टर भी हो। पैनल की अध्यक्षता एम्स दिल्ली के डायरेक्टर से कराने और जांच की निगरानी का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज को सौंपने की मांग की गई है।
दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद से भारत में जिस तरह युवा लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं और लोगों की चलते फिरते मौत हो रही है, इस बीच कंपनी के साइड इफेक्ट की बात स्वीकार करने के बाद चिंता और बढ़ गई है। गौरतलब है कि भारत में ज्यादातर लोगों को यही वैक्सीन लगी है। इसकी कोई 175 करोड़ डोज लोगों को लगी है। अब सरकार बोलती है कि किसी को जबरदस्ती नहीं लगाई गई, लेकिन जहां भी जाओ वहां वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगा जाता था। दोस्तों, यह मान भी लिया जाए कि मोदी का फोटो चुनाव आयोग के निर्देश पर हटा है, लेकिन लोगों का असली मुद्दा तो यही है कि कोरोना के टीके लगवाने के बाद भारत में जो मौतें हुई उसकी संगठित रूप से सरकार ने अभी तक जांच क्यों नहीं कराई। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।